हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग चैप्टर का नाम जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम ये जानेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम केवल और केवल 3D फिगर का निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास सपोज दैट हमारे पास कोई एक ये 3D शेप है जो कि एक क्यूबाइड है। अगर हम बात करें इसका सरफेस एरिया की, तो एक ऐसा एरिया जिसको हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं वो इसका सरफेस एरिया होता है। जैसे इस पार्ट को हम टच कर सकते हैं, इस पार्ट को भी हम टच कर पा रहे हैं, इस पार्ट को अपने हाथ से टच कर पा रहे हैं, इस वाले पार्ट को टच कर पा रहे हैं, इस पार्ट को, जितने भी पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं वो इसका सरफेस एरिया होता है। हमारे पास एक और शेप है, एक और 3D फिगर है, एक हमारे पास एक बॉटल है, ये भी एक 3D शेप है जो कि सिलेंडर है। इसके हम जितने पार्ट को टच कर पा रहे हैं, जितने भी पार्ट को अपने हाथ से हम टच कर पा रहे हैं वो इसका होता है सरफेस एरिया, वही इसका सरफेस एरिया होता है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो इस बॉटल के अंदर जितना हम कंटेंट फिल कर सकते हैं वो उसका वॉल्यूम होता है। जैसे इसमें हम जितना पानी भर सकते हैं, जितना वाटर इसमें फिल कर सकते हैं वो उसका वॉल्यूम होता है। किसी भी 3D शेप में जितना हम कंटेंट फिल कर सकते हैं, जितना हम लिक्विड फिल कर सकते हैं वो उसका वॉल्यूम होता है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम केवल और केवल हम 3D शेप का निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए कौन कौन से 3D शेप होते हैं। जैसे हमारा क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, क्यूब भी हमारा 3D शेप होता है, क्यूबाइड भी हमारा 3D शेप होता है, सिलेंडर भी हमारा 3D शेप होता है, कोन भी हमारा 3D शेप होता है, स्फीयर भी हमारा 3D शेप होता है और हेमिस्फीयर भी हमारा 3D शेप होता है। तो इस चैप्टर में हम ये सारे 3D शेप पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया और हेमिस्फीयर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं क्यूब के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्यूब के बारे में देखते हैं, क्यूब क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब और क्यूबाइड दोनों की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब और क्यूबाइड दोनों की बात करते हैं। देखते हैं क्यूब क्या होता है। क्यूब एक ऐसा शेप होता है जिसके 8 वर्टिसेस होते हैं। इसमें 8 वर्टिसेस होते हैं। क्यूब में 8 वर्टिसेस होते हैं, क्यूबाइड में भी 8 वर्टिसेस होते हैं। क्यूब में 12 एड्स होते हैं, क्यूबाइड में भी 12 एड्स होते हैं। जो क्यूब होता है उसके सारे एड्स इक्वल होते हैं, सारे एड्स सेम होते हैं, लेकिन क्यूबाइड जो होता है उसके सारे एड्स सेम नहीं होते हैं। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों में डिफरेंस होता है। तो क्यूब के सारी एड्स सेम होते हैं, क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होते हैं। ऑल एड्स आर इक्वल इन लेंथ। क्यूब की सारी एड्स जो होती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं, सेम होती हैं। लेकिन क्यूबाइड जो होता है उसकी सारी एड्स, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम नहीं होती हैं। इसके 6 फेसेस होते हैं। सपोज हम एक रूम में हैं और हमारे सामने एक किसी हॉल में आप बैठे होंगे। एक हमारे सामने वॉल है, एक हमारे पीछे वॉल है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, एक टॉप है और एक बॉटम है। तो टोटल इसमें 6 फेसेस होते हैं। ये हमारे फेस हैं। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं, क्यूबाइड में भी 6 फेसेस होते हैं। ये स्क्वायर शेप का होता है, इसके फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब है इसकी जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो इसके सारे फेसेस जो हमारे सामने वाल है वो भी स्क्वायर शेप की होगी, जो हमारे पीछे वाल है बैक साइड में है वो भी एक स्क्वायर के शेप में होगी, जो हमारे लेफ्ट में है वाल उसमें वो भी एक स्क्वायर के शेप में होगी, जो हमारे राइट में वॉल है वो भी एक स्क्वायर शेप में होगी, और जो हमारे टॉप और बॉटम है सारी हमारी स्क्वायर शेप में होती है। सारी वॉल्स हमारी स्क्वायर शेप में होती है, मतलब सारे फेसेस हमारे स्क्वायर शेप में होते हैं।
तो जो क्यूब होता है, क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर शेप में होते हैं, स्क्वायर फेस होते हैं, लेकिन जो क्यूबॉइड होता है उसके सारे फेसेस स्क्वायर नहीं होते हैं, क्योंकि इसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों में डिफरेंस होता है, तीनों सेम नहीं होते हैं, ये तीनों सेम नहीं होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्यूब और क्यूबॉइड की। अब देखते हैं कि क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, और बाकी सारे जो नेक्स्ट फिगर है, जो नेक्स्ट 3D शेप है, उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं क्यूब के बारे में। तो क्यूब की बात करें अगर हम, तो क्यूब का एक फिगर अपने हाथ से हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूब का एक फिगर अपने हाथ से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा क्यूब, इसके सारे फेस सेम है। अगर हम फेस की बात करें तो इसके फेस हम मेंशन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 करके मेंशन कर देते हैं। जैसे इधर वाला एक फेस होगा, उसे हम बोलेंगे ये फर्स्ट है, ये पहला फेस है। इसके बैक मतलब इसके पीछे एक फेस होगा, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। लेफ्ट में जो होगा उसको हम थर्ड मान लेते हैं। जो राइट में होगा इसको हम फोर्थ मान लेते हैं। अपवर्ड जो होगा, जो अप होगा, टॉप होगा, उसको हम 5 मान लेते हैं, और जो बॉटम में होगा उसको हम 6 मान लेते हैं। तो ये सारे फेसेस हैं। और हमने भी अभी बताया कि जितने भी फेस होते हैं, जितने भी फेसेस होते हैं, उन सबके एरिया को क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। जितने भी सरफेस होते हैं, जितने भी फेसेस होते हैं, उन सबके एरिया को हम सरफेस एरिया बोलते हैं। अगर हमको सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, तो हम रटेंगे नहीं, हम याद नहीं करेंगे, हम समझ के अपने आप से निकाल सकते हैं। बात करें इसके हम क्यूब के सरफेस एरिया की, अगर हम बात करें क्यूब के सरफेस एरिया की, तो इजिली निकाल सकते हैं। फेस फर्स्ट का एरिया निकाल लीजिए, फेस सेकंड का एरिया निकाल लीजिए, फेस थर्ड का एरिया निकाल लीजिए, फेस फोर्थ का एरिया निकाल लीजिए, फेस फिफ्थ का निकाल लीजिए, और फेस सिक्स का निकाल लीजिए। ठीक है, सारे एरियाज को निकालेंगे तो हो जाता है सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या होता है, फर्स्ट का एरिया निकाल लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ सेकंड, सेकंड का एरिया निकाल लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ थर्ड, थर्ड का एरिया निकाल लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ फोर्थ, फोर्थ का एरिया निकाल लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ, प्लस एरिया ऑफ सिक्स, सिक्स का एरिया निकाल लेते हैं। इन सभी का एरिया निकाल के आप ऐड कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए सारे एरियाज को, तो हमारा आ जाता है क्यूब का एरिया। देखते हैं एक एक फेस का निकालते हैं। अगर हम फर्स्ट फेस की बात करें तो इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट फेस की बात करें तो अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट फेस हो गया। फर्स्ट फेस की बात करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट फेस हो गया। फर्स्ट फेस का एरिया क्या होगा, तो इसकी लेंथ भी ए होती है, इसकी ब्रेड्थ भी ए होती है, और इसकी हाइट भी ए होती है। अगर हम फर्स्ट फेस की बात करें तो फर्स्ट फेस की लेंथ भी ए आ रही है, और ये वाली डिस्टेंस भी ए है, ये वाली डिस्टेंस भी ए है, और ये डिस्टेंस भी ए है, दोनों डिस्टेंस ए हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगा ए स्क्वायर। तो फर्स्ट का एरिया आ गया ए स्क्वायर, मतलब कि हम टीएसए ऑफ क्यूब की बात करें तो एरिया ऑफ फर्स्ट आ गया ए स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फर्स्ट और एरिया ऑफ सेकंड दोनों सेम होंगे, क्योंकि जो मेरे सामने वाल है वही उसी एरिया की वाल मेरे पीछे भी होगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड, मतलब मेरे सामने जो वाल है, फ्रंट में वाल है, वही वाल मतलब उसी एरिया की वाल हमारे बैक साइड में होगी, इसलिए दोनों के एरिया सेम होगा। तो अगर एरिया ऑफ फर्स्ट ए स्क्वायर आ रहा है तो एरिया ऑफ सेकंड भी ए स्क्वायर आएगा। प्लस एरिया ऑफ थर्ड की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ थर्ड की बात करेंगे तो इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अलग से, और उसके बाद हम देखते हैं। एरिया ऑफ थर्ड ये ऐसे है, ये है, इसमें देखते हैं तो ये भी लेंथ ए है, ये भी लेंथ ए है, और ये भी लेंथ ए है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा एरिया ऑफ थर्ड, मतलब कि एरिया ऑफ थर्ड भी ए स्क्वायर हो जाएगा, और जो एरिया ऑफ थर्ड है वही एरिया ऑफ फोर्थ होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, दोनों एक दूसरे के इन फ्रंट है ना। तो एरिया ऑफ थर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्थ, मतलब अगर एरिया ऑफ थर्ड ए स्क्वायर आया है तो एरिया ऑफ फोर्थ भी ए स्क्वायर आ जाएगा।
प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ। फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ को हम ड्रा कर लेते हैं बाहर, ये हो गया हमारा फिफ्थ। इसकी लेंथ भी ए है, देखो ये ए है तो ये लेंथ भी ए होगी, ये लेंथ भी ए होगी, तो ये लेंथ अगर ए है तो ये वाली लेंथ भी क्या है, ए है, क्योंकि ये लेंथ ए है तो ये भी लेंथ ए होगी, सारी लेंथ ए हो जाएंगी। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। मतलब कि एरिया ऑफ फिफ्थ की बात करते हैं तो आएगा ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ फिफ्थ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सिक्स। जो टॉप में एरिया होगा, जो टॉप होगा वही हमारा बॉटम होगा, दोनों का एरिया सेम होगा। मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट फिफ्थ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सिक्स्थ। सबको ऐड कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये तो हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। हम बात करते हैं नेक्स्ट एरिया की, तो वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? हमेशा ही आप लोग याद रखिए कि किसी भी फिगर का आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो उसका टॉप और बॉटम आपको नहीं ऐड करना है। सारे फेसेस आप ऐड कर लीजिए लेकिन उसका टॉप और बॉटम आपको नहीं ऐड करना है, वो होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका टॉप फिफ्थ है और इसका बॉटम सिक्स है, टॉप और बॉटम को नहीं ऐड करना है, बाकी जो बचता है, जो राउंड में बचता है, उसका एरिया हम क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया उसको हम कहते हैं। टॉप और बॉटम को छोड़कर जितना भी एरिया बचता है वो होता है। तो टॉप में फिफ्थ है और बॉटम में सिक्स है, इसका मतलब है हम फिफ्थ और सिक्स को ऐड नहीं करेंगे। मतलब कि एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ। एरिया ऑफ फोर्थ, एरिया ऑफ फर्स्ट इधर वाली वाल है, एरिया ऑफ सेकंड इसके अपोजिट वाली वाल है, एरिया ऑफ थर्ड लेफ्ट हैंड वाली वाल है, और एरिया ऑफ फोर्थ राइट हैंड वाली वाल है। फिफ्थ और सिक्स को ऐड नहीं करेंगे, वो होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम जिसमें ऐड ना किया जाए। तो एरिया ऑफ फर्स्ट अभी हमने निकाला ए स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सेकंड ए स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ थर्ड ए स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ फोर्थ ए स्क्वायर होता है। सबको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर। मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। कोई भी फार्मूला आपको रटना नहीं है, कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं करना है, समझना है, समझ के आपको फार्मूले निकालने हैं। और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक ऐसा चैप्टर है जो हम समझ के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व होते हैं, रट के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कम सॉल्व होते हैं, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जिसको हम टीएसए से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया इसका एलएसए जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है 4a स्क्वायर। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मतलब लेंथ भी इसकी ए है, ब्रेड्थ भी इसकी ए है और हाइट भी इसकी ए है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ये होता है इसका वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, एक बार फिर से देख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4a स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। इसको आप लोग सही से देख लीजिए।